नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में गौ माता का 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उनमें। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस वक्त गौशाला अम्फाला में है। और जैसे आप जानते हैं कि 12 तारीख को गोपाल अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू में। और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी हैं इस वक्त। उनसे हम जानेंगे कि क्या महत्व है जैसे गोपाल अष्टमी बड़ी धूमधाम से अम्फाला जम्मू में मनाई जाती है। जय माता दी। गौरक्षा समिति के प्रधान हैं, उनसे बात करना चाहूँगा मैं। कैसे आप यहाँ पे आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं जैसे गोपाल अष्टमी है 12 तारीख को? जी देखिए, गौ माता की सेवा कह सकते हैं, हम कर नहीं सकते, प्रयास कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। बाकी 12 तारीख पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। ब्रज में तो बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और उड़ीसा में भी बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में तो मनती ही है और पूरे विश्व में ये गोपाल अष्टमी मनाई जाती है। क्योंकि उसी दिन भगवान ने गायों की सेवा अपने हाथ में ली थी, उसी दिन से गाय भगवान सेवा करना शुरू की थी। तो हजारों सालों से आज वो परंपरा जो चली आ रही है। ब्रज में तो आज भी कृष्ण और बलराम बनाए जाते हैं और उनको उठा के घर घर में लिए जाता है और घर घर में प्रसाद खाते हैं। कम से कम भी 4-5 हज़ार घरों में जाते हैं और वो प्रसाद सबके घर से खाते हैं। बच्चे अगर 2 घर में खाएंगे तो उनका मन नहीं करेगा, मगर 5-6 हज़ार घरों में जाकर थोड़ा प्रसाद खाते हैं, मगर उनको पता नहीं लगता। और जो उठा के ले जाते हैं, कोई प्लेन जगह नहीं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उनको भी यही लगता है कि ये स्वयं हमने इनको नहीं उठाया, वो हमको उठा के ले जा रहे हैं। और लोग भी जो वहाँ के ब्रजवासी हैं उनको वो साधारण नहीं समझते हैं, वो उनको कृष्ण और बलराम नहीं समझते हैं, हम उन्हीं को उठा के ले जा रहे हैं। तो वहाँ 1.5 कदम है जहाँ से भगवान ने गाया शुरू की थी सेवा। वो 1.5 कदम में बड़ा गान होता है, नंद भवन में बड़ा गान बजान होता है, बड़ा कीर्तन भजन होता है। वहाँ के जितने भी बड़े बड़े मुखिया हैं या मंत्री हैं वो सब लोग वहाँ आते हैं और ब्रज भी सारा वहाँ इकट्ठा होता है और बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। हम वहाँ की तो नहीं कर सकते इतनी, पर कोशिश यहाँ करते हैं कि जम्मू वासियों को भी एक साथ इकट्ठा किया जाए। भगवान जब इंद्र ने वर्षा बरसाई थी तो सारा ब्रज जो है भगवान के साथ इकट्ठा हो गया था। भगवान ने गिरिराज जी उठाए थे, तो इसीलिए गोपाल बोला गया है भगवान को। जो गो का पाल है उसको गोपाल बोला गया है। और हम भी कोशिश करते हैं जहाँ गौ माता है वहाँ गोपाल जरूर होंगे। तो पूरा जम्मू यहाँ इकट्ठा किया जाए, उन पर भी कृपा हो, सबका बुद्धि ठीक हो जाए, भगवान सब पे कृपा करें। और जहाँ गाय सुख का सांस लेती है वहाँ समाज में बड़ा सुखाल होता है। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी बताएं आपकी गोपाल अष्टमी जैसे 12 तारीख को है, सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से की जा रही है। तो लोगों को जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी है गौ माता में, तो क्या महत्व क्या है इसका, ये थोड़ा बताएं दर्शकों को। देखिए, इसमें 33 कोटि देवता का वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने स्वयं उनकी सेवा की है। एक गाय की सेवा करने का मतलब 33 कोटि देवता की, 9 ग्रह देवता का सेवा करना, जितने भी तीर्थ हैं सबका। एक आप करोड़ों जन्म भी लगा लो, आप तीर्थ सारे नहीं कर सकते, मगर एक गौ माता की सेवा करने से आप 33 कोटि देवता का सेवा कर सकते हो। गौ सेवा करने से आपके 9 ग्रह शांत होते हैं, पितरों को शांति मिलती है, घर में सुख शांति का भाव होता है। जैसे गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गूतर में गंगा का वास है, स्वयं पूछल में हनुमान जी का वास है। तो कहने का भाव मस्तक में क्या ब्रह्मा जी हैं, मतलब हर जगह अपना अपना एक स्थान है। तो अगर गाय की कोई सेवा करता है तो सारे देवी देवता भी उससे प्रसन्न होते हैं, 9 ग्रह देवता भी शांत होते हैं। और जो पितर करोड़ों जन्मों के लोगों गए हैं, किनकी किसी अवगति हो गौ सेवा करने से, वो पितर भी गोलोक धाम जाते हैं। और आपके माध्यम से एक और बात बोलूँगा, जो लोग अपने घरों में गायें रखते हैं, जब वो दूध देती है तो उनकी सेवा करते हैं, बाद में नथा उसे छोड़ देते हैं। अगर जब दूध दे रही है तब सेवा कम हो कोई बात नहीं, जब दूध देना बंद कर दे तो उसकी इतनी सेवा करो कि भगवान प्रसन्न होए, आपकी हजारों पीढ़ियाँ जो हैं वो तरें। और उससे क्या होगा
जब आप उस गाय की सेवा करोगे आपको दूसरा भी देखेगा। और गाय का एक और बताऊं, गाय का गोबर और गूतर अगर आप रखो ना, गाय अगर रोज 10-12 किलो गोबर देती है, 20 किलो देती है, अगर उसको अपने खेत में डालोगे वो खेत भी मतलब वहाँ से सोना उगलेगा। सोना क्या, यहाँ जो वहाँ से सब्जी निकलेगी या कुछ निकलेगी उसका टेस्ट ही अलग होगा। जो उसमें गूतर आप डालोगे वो दोनों चीज़ों से खाद बनेगी। खाद से आपको अपना परिवार चलाने के लिए वो इतनी सी बहुत है। अगर आज उस गोबर के अगर आप गोटे बनाते हो, इसमें लकड़ी की टैब होगी, अगर वो 10 किलो रोज के बने या 8 किलो बने, वो भी 15 रुपये किलो बिक जाते हैं। 10 रुपये किलो सही, अगर 10 किलो बने 100 रुपये रोज के हो गए। अगर गूतर 4 लीटर दिया उसने, 10 रुपये लीटर हुआ तो 40 रुपये का हो गया। वो तो रामदेव बाबा भी ले लेते हैं, है ना। तब भी खाली गोभी आपको 150 रुपया कमाई दे देती है और सेवा अलग होगी। तो इसीलिए गौ की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। जब हम गाय को घर से बाहर निकालते हैं ना, वो 33 कोटि देवता नाराज हो जाते हैं। फिर वही हमें दुख होता है। माता पिता कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। माता पिता बच्चे को कभी भी बददुआ नहीं देंगे। जब भी बददुआ को देता है चाचा ताया मामा ये जरूर देंगे। अगर माता पिता को बच्चा धक्का भी मारेगा तो माता पिता उसे गुस्से से कुछ बोलेंगे तो बददुआ नहीं देते। अगर वही चाचे ताए को मारेगा वो आगे से चांटा भी लगाएगा, कुछ और भी कहेगा। तो इसीलिए वो देवी देवता जो हैं उनका थोड़ा भी आप ऐसा करोगे तो वो नाराज, तो उसने आपको उल्टा करना ही करना है ना। आप ये बताएं कि आप गौ रक्षा समिति के प्रधान भी हैं, जैसे अभी हम अम्फला में है, गौशाला में है, बड़ी साफ सफाई देखने को मिल रही है यहाँ पे। जी। क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ी देर से सेवा करते आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? और प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिलता है आपको? जैसे 12 तारीख प्रशासन जी यहाँ से कोई संयोग नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ डायरेक्टर साहब आए थे हंसपेंडी के, उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ वगैरह भेजी हैं गायों की। गोपाल अष्टमी भी आ रही है, लोग आते हैं, कोई थोड़ी सी छोटी मोटी प्रॉब्लम बन जाए गायों को वो देते हैं, मगर प्रशासन से कोई हेल्प नहीं है। इतना बड़ा कोविड रहा, लोगों ने उन लोगों को दिया जिनको 10-10 बार मिलता था। और जो गौ माता जिसमें 33 कोटि देवता हैं, जो पूरे परिवार या पूरे विश्व को चला रही है, उसके लिए किसी को ध्यान ही नहीं आया। मगर गौ माता स्वयं अपना कुछ ना कोई रखरखाव करा ही लेती है, ऐसा नहीं है। मगर हमारी गौ माता कोविड में भी इतना प्रसन्न रही जिसका अंदाजा नहीं। और एक आपको बताऊं, आपने जहां देखा होगा दुनिया भर के लोगों को कोविड हुआ होगा, जो गौ वाले थे उनको किसी को नहीं हुआ। कि जो गौ की सेवा करता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गौ माता का जो गोत्र है, गोबर है, ये तो एक मेडिकल है। बड़े बड़े राजे महाराजे क्या करते थे, जब वो उनके अकाल पड़ता था राज्य में, तो उन्होंने चारों कोनों में गोबर लगाया था, बड़ा बड़ा ढेर लगाया होता था। तो जब अकाल पड़ा तो गोबर को आग लगा देते थे, उसी धुएं से भगवान प्रसन्न होते थे और वर्षा वर्दी अकाल खत्म हो जाता था। आज भी लोग अपने घर में गोबर ले जाएं, गूतर ले जाएं, गूतर का छिड़काव करें, गोबर सुखाएं, उसको शाम को धूनी के तौर पर दें, अपने घर का वातावरण देखें, अपने आप ठीक हो जाएगा। और 12 जो हमारा असली मतलब था, 12 तारीख परसों शुक्रवार गोपाल अष्टमी है, 9:30 बजे हवन होगा, 11 बजे पूर्ण होती होगी, 11 बजे के बाद गो पूजन होगा और उसके बाद भंडारा होगा। और सब लोग यहाँ जम्मू वासी सब आएंगे, सब गौ माता की सेवा भी करेंगे, यहाँ प्रसाद भी खाएंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। तो मेरा यही कहना है, गाँव की सेवा गौ कहीं भी मिले उसकी सेवा करनी चाहिए। राजकुमार ये बताएं कि उस दिन क्या खास सेवा करनी चाहिए, क्या देना चाहिए खाने के लिए गौ माता को? देखिए, उस दिन तो हजारों की तादाद से लोग आते हैं, उस दिन कितना खाएंगे, है ना। हम अगर किसी को मना करते हैं भाई इतना मत दो, वो ले जी खाए, आज गोपाल अष्टमी है, भाई आप 1 महीने का राशन ले आओगे उसके आगे डालो, वो खा लेगी क्या? अगर हमारे महीने को 1 महीने का राशन हमें दे दे, भाई खा लो, आज खा लो, खाएगी क्या? उल्टा बीमार हो जाएगी। उस दिन राशन लाओ, थोड़ा लाओ, दो, बाकी रख दो, दूसरे दिन पेट खाली होगा उसको देंगे, वो खाएगी और प्रसन्न होगी, दुआएं देगी। इसीलिए गाय को उतना ही दो जितना वो पचा सके। अगर हम 4 रोटी खाते हैं, 4 की भी हम 8 खाएंगे, बीमार तो होंगे ही होंगे। तो गाय तो है और उसका स्वभाव है, वो तो खाएगी मगर बीमार हो जाएगी। हमें हर चीज़ का तरीका देखना है, हर तरीके से काम करना है, हर चीज़ पे चलना है। किसी को दुख भी नहीं होना चाहिए, किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। और हम करते हैं सुख के लिए। जब वो गाय बीमार होती है तो बददुआ लगती है। बददुआ फिर छोटे को नहीं सारों को खा जाती है। जैसे बददुआ जो है लोहा भी भस्म कर देता है। तो उसमें जो 33 कोटि देवता है, पचाना तो उसी ने है।
तो जब वो पचा नहीं सकता तो फिर क्या करता, वो हमें उल्टा टांगता है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ पे देखना है, समझना है। उस दिन सारा परिवार यहाँ आए, प्रसाद मिलेगा। गौ की सेवा करने से 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं, स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, ये मेरा कहना है। राजकुमार जी ये बताएं कि आपने जो जवाब दिया, सवाई बड़ी है यहाँ पे, कितने लोग हैं यहाँ पे जो वर्कर हैं, काम करते हैं? देखिए वर्कर उतने ही जितने पहले थे। सिर्फ ये पहले क्या होता था, ये सबके घरों में सुबह भी दूध देने चले जाते थे। जब ये बाहर निकले तो 2 घंटे लोग आ ही आते थे। अगर 10 बंदे गए तो 10 घंटे में 2 घंटे 20 घंटे हो गए। काम कहाँ से होगा? सुबह पहले लोगों का दूध बंद कर दिया, तो खुद ही यहाँ से आगे लेते हैं। थोड़ा सा शासन करना पड़ता है, फिर काम होता है। इनको भी पाप से बचाना पड़ता है। काम हो रहा है। गाय भी तगड़ी हैं, गाय भी कोई कमज़ोर नहीं है, और गाय को किसी को चिचड़ी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, किसी के मुंह पर मक्खी बैठती है तो हम मुंह पे जोर से चांटा मारते हैं, है ना। तो जब गाय को चिचड़ी लड़ती है, वो खून चूस लेती है। एक गाय को हजार चिचड़ी हो तो वो क्या दुआ देगी? बददुआ देगी। कल ही एक गाय जहाँ मेरे बड़ा मजबूर किया, मेरे को गाय रख लो महाराज, मेरी माँ बुजुर्ग है, हमने बोला चल ले आओ। जब वो यहाँ गाय लेके आया तो पूरी गाय चिचड़ी से भरी हुई, वो मेरे को मिला नहीं। अगर मिलता तो मैं उसको बोलता तू ये सेवा करता है, गाय पूरी चिचड़ी से भरी है, वो सुखी सह नहीं ले रही, तुम कैसे सुख पाओगे? अगर गाय घर में रखी है तो उसको सेवा भी करना है। सिर्फ लोग रख लेते हैं, सेवा होती नहीं। जब दूध देना बंद कर दिए हैं, किसी ना किसी की सिफारिश लेके रखो हमारे यहाँ 150 गाय की जगह नहीं है, 400 गाय रखी है। अगर गवर्नमेंट जगह दे, गवर्नमेंट जगह तो गवर्नमेंट की रहेगी, हमारी थोड़ी रहेगी। कम से कम जो पुलिस को पकड़ती है उनको सहारा तो मिल जाएगा, वो रह तो पाएंगी, सुख तो लेंगी। गाय चराई इतनी जगह है बेशुमार, जिसका अंदाज ही कोई, मगर जो लैंड क्लैपर हैं वो लूट रहे हैं और साथ होके लुटा रहे हैं। वो करें, मगर गाय के लिए जगह नहीं है, जिसकी पृथ्वी है उसके लिए है नहीं। तो इसलिए हमें कर्म भोग भोगना पड़ते हैं। जो कर्म भोग है वो छोड़ता नहीं है, वो जन्म दर जन्म पीछा करता है, वो नहीं छोड़ता है। राजकुमार जी ये बताइए, जैसे गोपाल अष्टमी है 12 तारीख को, खास करके जम्मू के लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे उस दिन? जैसे यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी है, क्या एक मैसेज देंगे उन लोगों को? मैं तो यही कहूँगा, उस दिन जो पास में है वो सब लोग आए, जो दूर दराज में है, अगर आपके पास कहीं गौशाला पड़ती है वहाँ जरूर जाएं, वहाँ गौ की सेवा करें, यथाशक्ति धन मन धन से सेवा करें। और कोई गौशाला वो नहीं भी मिलती है, कहीं रास्ते में गौ मिल जाती है, उसका जरूर पूजन करें, क्योंकि आपको वो फल प्राप्त होगा, जरूर होगा। कभी आप देखते हैं लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ना 1-1 महीने का वो आटा रखते रहते हैं, फुलका डाल देते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें कुन हो जाता है, वही गाय के आगे डाल देते हैं, वो गाय तो खा जाती है। वो सब पाप किस पे लगता है? रोज की रोज गाय को देखो, जिसमें 33 कोटि देवता है, अगर जूठी हम किसी घर में कोई आया उसको देंगे, वो नहीं खाएगा, तो 33 कोटि देवता को जूठी चीज खिलाएंगे, क्या वो प्रसन्न होगा? अब हवन ही करते हैं, घरों में जग करते हैं लोग, नरातों का हवन है। बाजार में जाते हैं हवन लेने, एक बोलता है ये 100 रुपये किलो, 150 किलो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, वो बोलते हैं हवन ही करना है यार, 100 रुपये किलो दे दो। जो उसमें खरोट होते हैं वो पत्थर से नहीं टूटते हैं, जो बादाम होते हैं वो पत्थर से नहीं टूटते। वो देवताओं को खिलाओगे, आप सुखी रहोगे क्या? आप थोड़ी चीज दो, मगर दो अच्छी, जो खाने के लायक हो, उससे प्रसन्न होगा। आप हवन मत करो, सिर्फ भजन करो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान को आप बुरी चीज खिलाओगे, जब पहले समय वो ऐसा था, लोग 1 रुपया 8 आना डालते थे, जो नहीं चलता था वो दान पात्र में डालते थे, जहाँ जाली नोट डालते थे। जब कोई जाली नोट मंदिर में देगा, भगवान को देगा, उनको असली मिलेगा कभी? भगवान से धोखा कर रहे हो, अपने आप से धोखा कर रहे हैं हम। भगवान से कोई धोखा नहीं कर सकता, तो इसीलिए अपने आप से ना हम धोखा करें, हम वो काम करें जिससे हमारे पितर भी प्रसन्न हो जाए, हमारा परिवार भी, हमारा वंश भी आगे चले। अब जब कहीं सोचते हमारे वंश में कुछ हो नहीं रहा, कैसे होगा? हम पाप जो हमारे हैं वो जन्म दर जन्म साथ चलते हैं, पुण्य भी अगर जन्म दर जन्म साथ चलते हैं तो पाप भी जन्म दर जन्म। जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो उसका कुछ ना कुछ सूद मिलेगा, अगर हम बैंक से पैसा लेंगे तो हमें सूद जो है डबल देना पड़ेगा, अगर आज नहीं दिया तो उसका कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो पाप है कई गुना बढ़ता है, ये खत्म नहीं होता है, सिर्फ सूद माफ होता है अच्छे काम करने से, असल फिर भी भोगना पड़ता है हजारों जन्मों के बाद भी। तो इसीलिए हम ऐसा काम ही क्यों करूं,
1000 जन्म लेने के बाद भी हम सूद को माफ हो गया, असल फिर भोगना पड़ा। हम आज से ही ऐसा काम करें जो भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हम बुरा काम ही ना करें। इंसान कितना ही खा लेगा, लाखों जन्मों का इकट्ठा करके रख लेते हैं, बाद में जब मरते हैं तो बच्चे भी सोते हैं हमारे बाप ने वो, तो उनको बुद्धि भी नहीं दी थी, वो चंद दिनों में लुटा देते हैं। अगर सत्कर्म किया होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरी सबके आगे यही प्रार्थना है, खुद भी आएँ और अपने बच्चों को भी लाएं और सेवा भी करें, और सेवा का भाग्य भी बने और पुण्य का भाग्य भी जरूर बने। मैं इतना ही कहूँगा। जय गो। दर्शकों, जैसे मैं सुना कि राजकुमार गुप्ता जी थे मेरे साथ, गौरक्षा समिति के प्रधान थे। इनका यही मानना है कि 12 नवंबर को गोपाल अष्टमी मनाई जा रही है हमारे जम्मू कश्मीर में। खास करके जम्मू का जो अम्फला है वहाँ पे भी बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। सुबह हवन किया जाता है, उसके बाद भंडारा होता है, और इनका ये भी मानना है कि गौ सेवा करने से ही नारायण सेवा मिलती है, और आप लोगों को साफ़ सुथरा भोजन गौ माता को देना चाहिए ताकि हमें फल मिले। ये तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत भी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।